So here I am back with the lecture number 2 on Smart Read vocab. आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 2 में यूज्ड पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो चलें शुरू करें। बच्चों, आज का जो पहला वर्ड है आपके सामने वो है क्वांटिफाई। क्या रेफरेंस लिखा है क्वांटिफाई का? इन इट्स जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स क्वांटिफाइज बाइसेस अगेंस्ट विमेन। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? व्हेन यू क्वांटिफाई समथिंग यू आर पुटिंग इट इन नंबर्स। अब अगर आप इस वर्ड को देखें तो यहीं पे क्वांट लिखा है। क्वांट मतलब नंबर्स, सीधा 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 नंबर्स। यानी कि आप किसी भी चीज को अगर नंबर्स में उसको पुट कर सकते हैं तो इट मीन्स आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। अब आपके सामने जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं ये हाईवे है, कोई एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पे स्पीडोमीटर लगे हुए हैं और ये जितनी भी कार्स, जितने भी व्हीकल्स जा रहे हैं सबकी स्पीड यहाँ पे मेजर होके क्वांटिफाई होके वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो यहाँ पे क्या हो रही है? स्पीड क्वांटिफाई हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल है हमारे सामने। वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हैं तो वो जो मशीन है वो आपका वेट क्या करती है? क्वांटिफाई करती है, उसको नंबर्स में पुट कर देती है। तो क्वांटिफाई का मतलब किसी भी चीज को नंबर्स में पुट कर देना। चलिए यूजेज इसकी डिस्कस करते हैं। हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं। इट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल इकोसिस्टम्स बट साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, ये बात इसमें लिखी है। सेंटेंस यूज कर रहा है जो क्वांटिफाई को बिल्कुल सही कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लिखा है, शी ट्राइड टू क्वांटिफाई हर हैप्पीनेस बाय डिस्क्राइबिंग इट इन विविड डिटेल। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कोई एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ है क्या उसको नंबर्स में पुट किया जा सकता है? मेरी हैप्पीनेस 2 है या मेरी हैप्पीनेस 500 है, ऐसे कोई बोलता है? नहीं। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ये एब्सर्ड है, गलत है। तीसरा सेंटेंस, द इकोनॉमिस्ट अटेम्प्टेड टू क्वांटिफाई द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द न्यू पॉलिसी थ्रू वेरियस मॉडल्स एंड डेटा एनालिसिस। यानी वेरियस अलग अलग टाइप के मॉडल्स और डेटा एनालिसिस से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक अटेम्प्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स को क्वांटिफाई करने के लिए। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चौथा सेंटेंस, यू कैन क्वांटिफाई योर प्रोग्रेस बाय ट्रैकिंग द नंबर ऑफ टास्क यू कंप्लीट ईच डे। तो एक यहाँ पे सजेशन दिया है कि आप अपने जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे, उसकी प्रोग्रेस को कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? उसको ट्रैक करके आप कितने टास्क एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं उससे आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। आई होप क्वांटिफाई का मतलब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। अप्रेज, ये वर्ड अगेन कॉर्पोरेशंस यानी कॉर्पोरेट कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं हर साल, कहीं कहीं 6 महीने में भी होता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, क्वांटिफाई किया जाता है, चेक किया जाता है कि इन्होंने जो काम किया है वो कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। देन उसके बेसिस पे उनकी सैलरीज में इंक्रीमेंट होते हैं या फिर उनका डिमोशन होता है। सो अप्रेज, अगेन क्वांटिफाई, गेज मापना, असेस, मेजर, ये सब एग्जांपल्स हैं, सिनोनिम्स हैं किसके? क्वांटिफाई के। एंटोनिम्स की बात करें तो गेस, क्योंकि यहाँ पे आप एक अंदाजा लगा रहे हैं। इग्नोर, आपको कोई चीज़ जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर रहे आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर और कोई एंटोनिम ना हो, गेस ना हो, तो आप इग्नोर को एज एन एंटोनिम पिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या रेफरेंस लिखा है? Capturing people's attitude on women's roles along 4 dimensions: political, educational, economic and physical integrity. Integrity का एक मतलब honesty भी होता है, पर इधर जो रेफरेंस दिया उसके हिसाब से इसका क्या मीनिंग है? Refers to the state of being whole, complete और unimpaired। यानी ऐसी स्टेट को हम बोलेंगे इंटेग्रिटी जो कि होल हो, पूरी हो, अनइम्पेयर्ड हो, जिसको बांटा ना जा सके। हिंदी में बोलेंगे अखंडता, जिसको बांटा ना जा सके। इंटेग्रिटी यानी अखंडता इस कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज ऑनेस्टी भी होता है, मैंने बताया आपको। याद रखने के लिए इंटेग्रिटी में से आप वर्ड ले सकते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में हमें हमेशा यहाँ पे रिलेट करना है पॉजिटिव इंटीजर से, 1 2 3 4, जिसको आप होल नंबर्स भी बोलते हैं, यानी होलनेस। आपको ऐसे याद रखना है, होलनेस, होल नंबर। ठीक, इंटेग्रिटी, कंप्लीटनेस। चलिए एग्जाम्पल्स हमारे सामने, पढ़ते हैं इनको। द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस इलेक्टोरल प्रोसेस मस्ट बी मेंटेन्ड to ensure a fair and complete representation of the people's will। नेशन की इलेक्टोरल प्रोसेस की अखंडता को बना के रखना है, ये बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द एंशिएंट कासल वॉल्स हैज रिमेन्ड इंटैक्ट फॉर सेंचुरीज। अखंडता बना के रखनी है
बना के रखी गई है किसकी, एंशिएंट कासल वॉल्स, यानी जो पुराने किले हैं उनकी अखंडता, उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की बात हो रही है। आई बिलीव ये भी सही है, कॉन्टेक्चुअली सही है। द इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्च डेटा वॉज वेरीफाइड बाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज। जो रिसर्च डेटा है उसकी इंटीग्रिटी यानी होलनेस को वेरीफाई किया गया बाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज, ये भी सही है। चौथा सेंटेंस, रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द बिल्डिंग। अगेन बिल्डिंग की इंटीग्रिटी यानी उसकी अखंडता की बात हो रही है, ये भी सही है। सो ये जो हमारे सामने चारों सेंटेंस थे ये कैसे हैं, ऑल आर करेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि हर बार गलत होगा, ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। होलनेस, यूनिटी, अनइम्पेयर्ड, कोहेशन। कोहेशन यानी कि एकजुटता, आपस में जुड़ाव, कोहेशन उसको हम बोलते हैं जुड़ाव। तो कोहेशन यहाँ पे एक सिनोनिम इंटीग्रिटी का हो सकता है। एंटोनिम्स की बात करो तो डिवीजन, डिसइंटीग्रेशन, डिसयूनिटी, सब अलग अलग। हाँ, कोई यूनिटी ना हो तो हम बोलेंगे कि वहां पे इंटीग्रिटी नहीं है। चलिए, व्हाट हैपेंड, यस, नेक्स्ट वर्ड इज इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रीफिक्स, वो क्या है, इंक्लूड, यानी कि शामिल करना। इंक्लूसिव क्या रेफरेंस लिखा है, however India dubbed by the western media as a developing nation has shown the way ahead with its inclusive policies। जनरली पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूसिव बहुत यूज होता है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात हो रही है यहाँ पे। मीनिंग क्या लिखा है, दैट अकोमोडेट्स ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, स्टेटस और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सारे मेंबर्स, सबका साथ, बीजेपी का आई बिलीव टैगलाइन था, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे किसी को अलग नहीं किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो अप्रोच है वो कैसी, इंक्लूसिव है, सबका, सबको लेके चलना है। सो यहाँ पे बात की जा रही है जो सबको शामिल कर ले, सोसाइटी के सारे मेंबर्स को, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्टेटस के हो, अमीर हो गरीब हो, या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उनके, सबको साथ में लेके चलना है, शामिल करना है। चलिए डिस्कस करते हैं इमेज के साथ। अभी एक इमेज है, इसमें देखिए जो डेमोग्राफिक्स हैं, ये बच्ची ब्लैक है एंड आई बिलीव ये डिफरेंटली एबल्ड है, और ये बच्ची वाइट है या ब्रिटिश है और बुक पढ़ रही है, और ये लेडी है, अगेन इनके हाथ में एक स्टिक लगी है, ये भी मुझे लग रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये भी फिजिकली डिसेबल्ड है यहाँ पे, और ये फीमेल है, ये मेल है, देन ये ओल्ड एजेड है, वो मिडिल एजेड है। तो ये जो भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वो इन सब के लिए करेगी एक साथ, यहाँ पे किसी को अलग नहीं रखा जाएगा। आप देखें जब आप सक्सेस मिले आपको, आप जब मिठाई लेके आते हैं तो वो सब में बंटती है। आपकी अगर कॉलोनी है कोई या जो मोहल्ला है, आप मिठाई लेके आएंगे, अगर आपका अप्रोच इंक्लूसिव है तो वो मिठाई आप सब में बांटेंगे, वो खुशी आप सब में बांटेंगे। आप वहाँ पे ये नहीं करेंगे कि घर को छोड़ दें, लड़ाई छोटे मोटे मनमुटाव वो भी हों पास्ट में, बट स्टिल आप चाहेंगे कि आप उनके साथ भी अपनी खुशी शेयर करें। सो इंक्लूसिव अप्रोच होना ज़रूरी है लाइफ में। अब ये एग्जांपल एक और हमारे सामने है। अब इधर लेफ्ट पे आप देखें कोई शोरूम है शूज़ का, वहाँ पे आप देखें ये एडिडास की एक कॉलम है, ये नाइकी का कॉलम है, ये पूमा का कॉलम है, ये फिला का कॉलम है। सो ये जो शोरूम्स होते हैं ये होते हैं इंक्लूसिव, यानी कि जहाँ पे सब ब्रांड्स का माल हो, सारे ब्रांड्स का सामान हो, इंक्लूसिव शोरूम। और ये जो शोरूम्स होते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक ब्रांड, एडिडास ये लोगो है एडिडास का, बेसिकली 3 लाइन्स है, वाइट लाइन्स ये। सो एडिडास का एक्सक्लूसिव शोरूम। ऐसे ही और भी होते हैं जहाँ पे आप जाते हो। अब मैं बात करूँ कपड़ों के स्टोर्स की, तो जो रिलायंस ट्रेंड अगर आपने सुना हो, वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, तो वो कैसा शोरूम हुआ, इंक्लूसिव। और कुछ शोरूम्स ऐसे होते हैं जैसे कि लेवाइस का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहाँ पे केवल लेवाइस का स्टफ मिलेगा आपको, तो ये एक्सक्लूसिव है, वो इंक्लूसिव है, सबको साथ में लेके चलने वाला। आई होप आपको इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया हो। अगेन हमारे सामने 4 एग्जांपल्स हैं, पढ़ते हैं एंड देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। द कंपनी इज वर्किंग हार्ड टू क्रिएट एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड, बिल्कुल सही है। द कॉन्फ्रेंस फी, ये लिखा है, हाँ, द कॉन्फ्रेंस फी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल मील्स एंड अकोमोडेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट, यानी कि जो खाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, वो कॉन्फ्रेंस फी में इंक्लूसिव है, सबका खर्चा उसमें इंक्लूड है। ठीक, ये भी सही है। तीसरा सेंटेंस, आर कम्युनिटी सेंटर ऑफर्स अ रेंज ऑफ इंक्लूसिव एक्टिविटीज दैट केटर टू पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड डिसेबिलिटीज, सारे लोगों के लिए, जितने अलग अलग एज के लोग हैं एंड एबिलिटीज उनकी जो हैं अलग अलग,
उन सब के लिए हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है वो सब के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऑफर कर रहा है, इंक्लूसिव एक्टिविटीज़। अगेन सही है। चौथा एग्जाम्पल, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज वेरी इंक्लूसिव एज इट कवर्ड ओनली वन पर्सपेक्टिव। नो, अगर ये इंक्लूसिव है आपकी आर्ग्यूमेंट तो वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लेगी ना, वन कैसे लेगी? तो ये सेंटेंस जो हमारा है ये बेसिकली गलत है, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग है। इंक्लूसिव है तो केवल वन की बात नहीं होगी, मल्टी की बात होगी। चलिए डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। ऑल एनकम्पासिंग, सबको साथ में लेना। ब्रॉड बेस्ड, अगेन ब्रॉड है आपकी नज़र, आपका अप्रोच। इम्प्रेसिंग, सबको गले लगाना। वेलकमिंग, गले लगाना। स्वागत करना, सबका स्वागत करना, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव है यहाँ पे। सेलेक्टिव, इसको मिठाई दूंगा उसको नहीं दूंगा, तू मेरा दोस्त है, ठीक। सेग्रीगेटिंग, पृथक करने वाला। रेस्ट्रिक्टिव, अगेन रोकने वाला, तुम नहीं आओगे तुम आओगे, ये रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज टाउट। रेफरेंस क्या लिखा है? अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड इंडिया टाउटेड एज अ डेवलपिंग कंट्री हैज डन रिमार्केबली बेटर। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? मीन्स टू प्रमोट, प्रेज और क्लेम समथिंग enthusiastically और persistently। किसी भी प्रोडक्ट या आपका कोई भी एस्पेक्ट हो जिसको आप सामने वाले को दिखा रहे हैं, कैसे? enthusiastically आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, अक्लेम कर रहे हैं, इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, उसको हम बोलते हैं टाउटिंग। एज अ वर्ब टाउटिंग, यानी कि ऐसा करना। चलिए इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अब हमारे सामने जो ये जो ऐड है, ऐसे और भी एड्स होते हैं जहाँ पे आप कुछ न कुछ क्लेम कर रहे होते हो कि ऐसा खाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या क्लेम करता है फेयर एंड लवली? ये कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो जाएगा 7 हफ्तों में। दो आई डू नॉट एंडोर्स सच एडवर्टीजमेंट्स, पर जो वो करते हैं वो ये करते हैं कि भैया ऐसा, अगर आपकी रंगत ऐसी है, कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, तो 7 हफ्तों में हमारी क्रीम लगाइए और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली टाउटिंग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, बार बार लेके जाओगे। ये क्या है? ये बेसिकली आप इंथुजियास्टिकली आवाज़ लगा रहे हैं और अपने ग्राहकों को आप इनवाइट कर रहे हैं कि आएँ आप और मुझसे माल खरीदें। इवन जो नाउन के तौर पे अगर हम देखें, टाउट दलाल भी होते हैं। या जो मूवी अब तो शायद नहीं होता, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस समय हम जो सिंगल स्क्रीन हॉल्स होते थे वहाँ जाते थे मूवीज़ देखने। तो वहाँ जब शोज़ हाउसफुल चल रहे होते थे तो वहाँ पे टिकट्स ब्लैक होती थी और वहाँ पे टाउट्स घूम रहे होते थे, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 40, 10 का 40, ऐसे करने वाले, उनको हम टाउट्स बोलते हैं। दलाली का काम करना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से टाउट के, और हमारे सामने अब 4 एग्जाम्पल्स और हैं, सेंटेंसेस से 4 पढ़ते हैं इनको। द कंपनीज मार्केटिंग टीम वर्कड tirelessly to tout the benefits of their new product through social media campaigns। कंपनी की जो मार्केटिंग टीम है वो टायरलेसली काम कर रही है, क्या करने के लिए? अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को टाउट करने के लिए, ठीक, प्रेज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, चिल्ला चिल्ला के बताने के लिए। डिस्पाइट इट्स फ्लॉज, critics continue to tout the film as a masterpiece of modern cinema। कमियां हैं मूवी में, स्टिल जो क्रिटिक्स हैं उसके, वो ऐसे बता रहे हैं कि ये मास्टरपीस है। ऐसे अभी हाल में बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिले। मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, बिकॉज आई बिलीव कईयों को हो सकता है वो मूवीज़ मास्टरपीस लगती हों, बट मुझे नहीं लगती। तो ये उसी का शायद एग्जांपल है कि क्रिटिक्स कंटिन्यू करते हैं कि ऐसी फिल्म तो दोबारा या पहले कभी देखने को नहीं मिली और आगे देखने को ना मिले। सो टाउटिंग, अगेन बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट को पेश करना। तीसरा एग्जाम्पल है, द शेफ डिसाइडेड टू टाउट द रेसिपी विद एक्स्ट्रा सॉल्ट थिंकिंग इट वुड एनहांस द फ्लेवर। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, रेसिपी को टाउट करना एक्स्ट्रा सॉल्ट के साथ, एब्सर्ड लग रहा है। चौथा पढ़ लेते हैं। द पॉलिटिशियन वॉज कॉट टाउटिंग हिज अचीवमेंट्स एक्सेसिवली ड्यूरिंग द कैंपेन। ये सही लग रहा है, बड़ा चढ़ा के हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने ये रोड्स बना दी, हमने इतने स्कूल्स खोल दिए, नहीं भी खोले, दिखावा करना हो तो भी। तो जो पॉलिटिशियंस है वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, फिर उनको रियलिटी चेक करवा दिया जाता है, ठीक। सो ये सेंटेंस सही था, ये सही है, ये सही है। ये सेंटेंस मुझे सही नहीं लग रहा। रेसिपी को टाउट कैसे करते हैं? सो एब्सर्ड है, गलत है। बात करते हैं सिनोनिम्स की। प्रमोट, प्रेज, अक्लेम, हाईलाइट। हाईलाइट, उसको हाईलाइट करके दिखाना, देखो ये है हमारे प्रोडक्ट की खासियत। एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाउंस, निंदा करना, डेप्रिशिएट, वैल्यू कम कर देना, डिसक्रेडिट, उसको किसी चीज़ का क्रेडिट ना देना, अंडरमाइन, अगेन वैल्यू कम करके दिखाना। ये थे एंटोनिम्स टाउट के। दैट्स इट गाइज। अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, अगेन जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, स्मार्ट रीड कोर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज माई यूजर नेम ऑन टेलीग्राम।
मुझे इंडिविजुअली मैसेज कीजिए विद दी पेमेंट स्क्रीनशॉट, मैं आपको इनवाइट लिंक भेजूंगा। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहीं पे सारा डिस्कशन हो रहा है। अब आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे का ब्रेक देना है, जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे, अटेम्प्ट करनी है ड्रिल नंबर 2 पूरे ध्यान के साथ, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ, एंड उसके बाद रिजल्ट स्क्रीन आने पे आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, और मेंशन कर देना है कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे भी, दोनों जगह मेंशन करना है आपको, कमेंट सेक्शन में भी इसी वीडियो के और टेलीग्राम ग्रुप में भी। साथ में जो वर्ड्स हमने पढ़े, हमने यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स देखे, आपको अपने शब्दों में, अपने कॉन्टेक्स्ट में इनका इस्तेमाल करना है और सेंटेंसेस अपने खुद के लिखे हुए वहां पे पोस्ट करने हैं। जो बेस्ट लिखेगा सेंटेंसेस उसको मैं करूंगा पिन। पिछली बार अंकित ने ये काम किया था, लेट्स सी अंकित इस बार इतना अच्छा सेंटेंस बना पाते हैं, इतने अच्छे सेंटेंसेस बना पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। चलिए, सो गाइज मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।